हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर रखा था और उसमें हमने 2 लेक्चर ले लिए हैं और आज 3rd लेक्चर है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं गतिशीलता, जो कि चैप्टर 3 का एक नया टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो आप रेगुलर पढ़ाई करते रहिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो इसकी डेफिनेशन से हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो गतिशीलता बेसिकली होती कि क्या है कि चालक पर एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों के अपव्यय का परिणाम ही उनकी गतिशीलता कहलाता है। जैसा कि आपको पता है कि यदि किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो अपव्यय होता है उसको ही बोलते हैं गतिशीलता। यदि किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो अपव्यय है उसमें किस प्रकार का चेंज आ रहा है उसी को बोलते हैं हम गतिशीलता। इसकी एक अदर डेफिनेशन है, वो है नियत ताप पर किसी चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन का अपव्यय Vd और आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू इजिकल टू Vd अपॉन E, जो अपव्यय और जो विद्युत क्षेत्र का अनुपात है उसी को बोलते हैं हम गतिशीलता। तो नेक्स्ट हम Vd की वैल्यू इसमें रख देते हैं। आपको पता ही हमने Vd की वैल्यू पहले निकाल ली है। तो Vd की वैल्यू होती है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ए अपॉन एम इंटू टॉर्क। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि हम विद्युत धारा एवं गतिशीलता में क्या संबंध होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि अपव्यय के विद्युत धारा में संबंध होता है, वो था आई इजिकल टू एन ई ए वी डी। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि गतिशीलता की परिभाषा क्या होती है, तो वो होती है म्यू इजिकल टू वी डी अपॉन ई, जहाँ पर हमको वैल्यू निकालनी है Vd की। तो Vd इजिकल टू म्यू इंटू ई, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आई इजिकल टू एन ई ए म्यू ई। यही वैल्यू आती है विद्युत धारा एवं गतिशीलता में संबंध की। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम धारा घनत्व एवं अपव्यय। जो धारा घनत्व करंट डेंसिटी और अपव्यय में क्या संबंध होता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है अपव्यय और धारा में क्या संबंध होता है, वो था आई इजिकल टू एन ई ए वी डी। इसको दे दिया हमने एक क्वेश्चन नंबर 1। और जो धारा घनत्व की परिभाषा आती है वो होती है जे इजिकल टू आई अपॉन ए। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। और ये समीकरण 1 से हम आई की वैल्यू समीकरण 2 में रख देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो आएगा जे इजिकल टू एन ई ए वी डी अपॉन ए। जैसा कि पता है ऊपर भी ए है और नीचे भी है तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जे इजिकल टू एन ई वी डी। और जे इजिकल टू एन ई वी डी ये रिजल्ट होता है धारा घनत्व एवं अपव्यय में संबंध का। नेक्स्ट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन देख लेते हैं हम, वो होता है विद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व में संबंध। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपव्यय एवं धारा घनत्व में संबंध क्या होता है, तो वो होता है आई इजिकल टू एन ई ए वी डी, जो कि हमने पहले निकाल लिया है। तो यहाँ पर हम धारा घनत्व को देख लेते हैं। तो धारा घनत्व की वैल्यू होती है आई अपॉन ए। यदि हम इस आई ए को इस आई के नीचे ले आए तो ये हो जाएगा हमारे पास जे इजिकल टू एन ई वी डी। जैसा कि वी डी की वैल्यू हमको पता है कि हमने पीछे निकाल ली है वी डी की वैल्यू, और वो होती है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉर्क। वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा जे इजिकल टू एन ई इंटू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉर्क। यदि हम एन ई को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो आएगा जे इजिकल टू एन स्मॉल ई स्क्वायर इंटू टॉर्क एम बाई एम। और इस ई को हमने बाहर निकाल लिया है
जैसा कि आपको इस फॉर्मूले से पता है कि जो जे है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती और जो धारा घनत्व है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो अब एक नेक्स्ट रिलेशन आता है जिसको हम बोलते हैं धारा घनत्व है गतिशीलता में संबंध, रिलेशन इन करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी। तो यहाँ पे वेग या विद्युत धारा में संबंध होता है वो हमको पता है कि I = NE वीडियो होता है, शुरू से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। तो सेम इस वही काम इसमें करना जो पीछे किया। इस ए को हम आई के नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा जे, तो ये जे की वैल्यू इसकी वैल्यू जे हो जाएगी NE/VD, ये सेम रह जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है जो हमने गतिशीलता की परिभाषा लिखी थी वो होती है μ = VD/E। तो यहाँ से हम ये मान रखेंगे VD की वैल्यू रखेंगे पाई μ × E, तो ये आ जाएगा J = NE μE। और इस फॉर्मूले से हमको साफ पता चल रहा है कि जो J है वो समानुपाती होता है म्यू के और J समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के। तो यही होता है धारा घनत्व एवं गतिशीलता में संबंध J = NE μE। तो अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसमें ओम का नियम। आखिर ओम का नियम क्या होता है तो उसकी बात कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब और लंबाई अपरिवर्तित हो तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। यदि हम समानुपाती का नियतांक हटाते तो हमारे पास नियतांक आता है R, तो तब यह हो जाएगा V = R × I। जैसा कि आपको इसमें क्या बताया गया है कि यदि कोई हमारे पास चालक है उसकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं ताप, दाब, उसमें यदि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो उसमें जो विभवांतर होता है वो कितना होगा। जो चालक में धारा प्रवाहित की जा रही है, जितनी धारा प्रवाहित की जा रही है विभवांतर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ से R की वैल्यू निकालें तो हमारे पास R की वैल्यू आएगी वो आएगी R = V/I। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इनके मध्य ग्राफ खींचते हैं तो वो आएगा, यदि V और I के बीच ग्राफ खींचें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और I और V के बीच में खींचें तो भी सेम ही ग्राफ आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी और इसका एंगल है थीटा। थैंक यू।